Good morning, children. This is online class for class 8th English course book. The book is New Pathways, Oxford University Press. And this session you are having the new edition, means that revised version of New Pathways. And children, some of the lessons have been already changed. So through the video I want to help you by providing the question answers and the exercise and the lessons. Okay students, in this beautiful morning I am going to discuss with you unit 1 section 3. Children, इस चैनल में ऑलरेडी सेक्शन 1 सेक्शन 2 यूनिट 1 का मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो आपको मिल गया होगा और आप उसका एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। जिन लोग नहीं लिखे हो वो लोग कॉपी में ज़रूर लिख लेना, ताकि आपको याद करने और एग्ज़ाम के लिए सुविधा हो। ओके स्टूडेंट्स, this is a poem, very beautiful poem, thoughtful and inspiring, that is somebody's mother, based on the theme God help those who help themselves. भगवान उसे भला करते हैं जो दूसरों का मदद करते हैं। आज के दिन में जब हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, ऐसा न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलता होगा ज़रूर, जो एक साथ बच्चे घूमने गए, एक्सीडेंटली पानी में तैरते हुए, घूमने के क्रम में कोई एडवेंचरस, कोई रिस्की काम करने के चक्कर में एक्सीडेंटली पानी में डूब गए। दूसरा बच्चा उसका वीडियो ले लिए, फोटोग्राफी किए, लेकिन मदद नहीं किए। ऐसा इंसिडेंट हमें हमेशा सुनने को मिलता है। So that 100 times I tell it to my students that rather than touch the mobile screen, you should touch the human heart also. You should realize that human feelings, so that we are considered as the human and social animals. Okay students, इस पोएम बहुत ही थॉटफुल है, मीनिंगफुल है, इंस्पायरिंग है। हम अपना सोसाइटी में बहुत सारा वर्क, बहुत सारा एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, देख के भी अनदेखी करते हैं, ताकि मुझे क्या, हमें क्या है लेना देना, किससे क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना है। ऐसा ही सोच लोग रखते हैं, हम भी रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को, अगर हम अपने को ह्यूमन कहते हैं, तो एक दूसरे के लिए अपना हेल्पिंग हैंड्स बढ़ाना चाहिए। आप उस पोएम में भी पढ़े हो, साथी हाथ बढ़ाना। खैर, अब हम लोग इस पोएम के बारे में डिस्कस करते हैं। द poetess of the poem is Mary Do Bryan. She was an American poet, means poetess, okay, and she wrote so many children books, and this is a very beautiful poem written by her, Somebody's Mother, किन्हीं का माँ। टाइटल से ही हमें पता चलता है इस पोएम में एक अननोन मदर के बारे में जरूर बतलाया होगा।
अब लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। The first stanza, you see that the woman was old and ragged and grey and bent with chill of the winter's day. The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. एक ओल्ड वुमन रास्ता पार हो रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी, विंटर के डे, और पूरा रास्ता पर स्नोफॉल हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, काफ़ी ठंड है, और उम्र होने के साथ उस ओल्ड वुमन का पैर कांप रहा था और बहुत धीर गति में, बहुत स्लोली वो जा रही थी। सेकेंड स्टैंजा देखो। सेकेंड स्टैंजा में क्या बता रहा है? अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड एंड थ्रॉन्ग। इस लोगों का भीड़ में मीन्स दैट उस रास्ते में काफ़ी लोग जा रहे हैं। काफ़ी समय तक उन्होंने वेट किए और वेट करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें मदद करे। अनकेयर्ड, अलोन अनकेयर्ड एंड अमीड द थ्रॉन्ग। इस विशाल जन समुंदर में लोग जा रहा है, आ रहा है। थ्रॉन्ग मीन्स लोगों की भीड़ के बीच खड़ी है, लोग देख रहे हैं, उन्हें पार करके चले जा रहे हैं। नॉन हिडेड माने कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। नोबडी नोटिस्ड, दैट इज द सेकेंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में देखो, डाउन द स्ट्रीट विथ लफ्टर एंड शाउट। अब स्कूल छुट्टी हुआ, जहाँ पर बताया जा रहा है बच्चे हल्ला करते करते, स्कूल लेट आउट, जोर जोर से हल्ला करते हुए लोग निकल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं ताकि खुशी की आज़ादी मिला, ग्लैड इन द फ्रीडम, ताकि स्कूल छुट्टी हो गया। सब जिस तरह से आप लोग भी निकलते हो, आवाज़ करते करते, चेयरिंग करते करते लोग, बच्चे जा रहे हैं। केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। देखो ये सिमिली है, मीन्स दैट उपमा अलंकार का यूज़ हुआ है, दैट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। चिल्ड्रेन, one thing more, that you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all my videos for this class and the next class also. फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ऑलरेडी मैं चैनल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। सिमिली, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, इस सब के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया गया है। देखो, केम द बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। भेड़, जिस तरह से भेड़ का झुंड आप देखे होंगे गांव में, कैटल, ये सभी का जो चढ़ाने वाले होते हैं, एक झुंड में लोगों ये सबको ले जाता है। ऐसे ही भेड़ के झुंड की तरह एक कवि ने इसमें तुलना किए हैं, कंपैरिजन किए हैं। केम द बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड की तरह बच्चे जो है एक साथ निकल रहा है, रास्ता पर होई हुल्लड़ करते करते जा रहा है। हेलिंग एंड स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, सफ़ेद सफ़ेद धूल की तरह बर्फ़, स्नो उड़ाते हुए लोग जा रहे हैं। और नेक्स्ट यू सी दैट इज़ द फोर्थ स्टैंजा। और वो वुमेन इतना उम्रदार है, ओल्ड और ग्रे, hastened the children on their way, means that धीरे धीरे, बहुत जल्दीबाजी में बच्चे सब जा रहे हैं और रास्ते पर, लेकिन किसी ने भी, इतना जल्दीबाजी में बच्चे जा रहे हैं लेकिन कोई भी बच्चा मदद के लिए, नॉर ऑफरिंग ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक टू, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टर। नॉन ऑफरिंग, कोई ने भी ऑफरिंग नहीं किया, ऑफर नहीं किया, कहा नहीं जे चलिए दादी आपको मैं रास्ता पार कर देता हूँ, कोई नहीं, कोई ने हाथ नहीं बढ़ाया। नॉर ऑफरिंग ए हेल्पिंग हैंड, मदद का हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया। मेक मीन्स जेंटल, कोई ऐसा प्यार के साथ, स्नेह के साथ
सम्मान के साथ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, इज somebody's मदर। किसी का माँ तो होगी, इसलिए इसका टाइटल है somebody's मदर। नाउ सी दैट आफ्टर द स्टैंजा सी दैट लिस्ट द कैरेज व्हील्स ऑन द हॉर्सेस फीट। सामने से गुजरता हुआ एक हॉर्स कैरेज, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कैरेज पार हो जाता है और उस फिसलदार रास्ते पर, देखो इसमें है लिस्ट द कैरेज व्हील्स ऑफ द व्हील्स और द हॉर्सेस फीट should crowd her down in the slippery street at last came on the of the merry troop। और उसके बाद क्या होता है, मैरी ट्रूप, मैरी मीन्स शादी का एक बराती लोग जा रहा है, ट्रूप इसका ग्रुप, इसका दल, मैरी ट्रूप। द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, इस ग्रुप में बहुत सारा लेडीज, सभी लोग हुल्लड़बाजी करते करते बहुत खुशमिजाज होके ग्रुप करके पार हो जाती है। लेकिन किसी ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिए। Nobody noticed on that mother because she was somebody's mother। That is the title of this poem। somebody's mother, किन्हीं का तो होगा, छोड़ो क्या बात है, मेरा तो नहीं ना है, किन्हीं का है, somebody's mother। अब the narrator, one of the boy, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, आप भी जानते हो। अगर दुनिया में सभी लोग ऐसे स्वार्थी होते, सेल्फिश होते, तो दुनिया नहीं चलता। आप आज स्कूल में पढ़ रहे हो, कल कॉलेज में पढ़ोगे, बाहर जाओगे तो देखोगे अनजाने में कितने लोग आपका दोस्त बन जाएगा, जो आपको कभी नहीं देखा होगा, कभी आप जानते नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ आपका दोस्ती बनेगी। अगर ट्रू फ्रेंडशिप हो तो वो भी आपका दोस्ती निभाएगा। आप अगर दूसरे के लिए अच्छा करोगे तो दुनिया में कहीं जाओ, आपको भी ऐसा ही मदद का लोग जरूर मिलेगा। दैट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड व्हिस्पर्ड, धीरे धीरे कहता है, लो धीरे से, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो। मदर, माँ की तरह, अपने माँ जैसे संबोधन करते हुए वो एक लड़का आके कहता है, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ? हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हार्ट और हार्म। उस हट्टा कट्टा लड़का का हाथ पर हाथ रखकर उस ओल्ड वुमेन एग्री होती है और दोनों मिलकर रोड पार करता है। नेक्स्ट, नाउ द स्टैंजा। नाउ यू सी दैट द नेक्स्ट स्टैंजा, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content। देखोगे आप भी किसी का अच्छा करोगे, कभी कोई अच्छा काम किए होंगे, तो आपको देखोगे मन में एक अद्भुत खुशी होती है। हार्ट्स कंटेंट, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि लगता है जब मैंने आज किसी का मदद किया, बिना स्वार्थ में, मेरा कोई विदाउट एनी इंटेंशन। आप अगर किसी का कोई काम में आए होगे तो आपको एक खुशी एहसास होगा। तो ऐसा ही इस लड़का का भी लग रहा था, जैसे ही वो गाइड कर रहा था उसको, उसका कांपता हुआ पैर, और जैसे ही रोड पार कर रहा था, मन में एक गर्व लग रहा था, अपने आप को बहुत गर्व एहसास हो रहा था, ताकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow। उम्र होने के साथ साथ
बहुत कमज़ोर होगी, पार नहीं हो पा रही थी, रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, डर रही थी या तो गिर जाएंगे या तो कोई इतना भीड़ में कोई मुझे धक्का ना दे दे. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother. You understand? If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. ये लड़का मन में सोचता है, मैं भी तो बहुत दूर में हूँ, हो सके उसका भी मम्मी को, उसका भी माँ को कोई ऐसा ही भगवान ने दूत भेजा होगा जो उन्हें मदद करता होगा. मन में सोचता है, आशा करता है, आई होप सम फेलो, कोई ना कोई जरूर होगा जो उन्हें भी मदद करता होगा, जबकि मैं उनसे बहुत दूर में हूँ. इसलिए इस लड़का के मन में एक ऐसा ह्यूमैनिटी, ऐसा मानवता जगा. मन में सोचा कि जैसे मैं दूर में हूँ अपना मदर से, तो हो सके आज मैं इन्हें मदद कर रहा हूँ, क्योंकि समबडीज मदर है तो मेरा भी जो मदर है वो भी समबडीज मदर है, उन्हें भी कोई समबडीज सन मदद जरूर करेगा. ऐसा ही पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं. इवन शी इज पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर own dear boy is far away. Okay students, the last stanza now. And somebody's mother bowed her head in her home that night. जब घर में आती है तब भगवान की प्रार्थना करती है. किनके लिए? उस somebody's son, वो भी लड़का तो किन्हीं का लड़का होगा जो इनको मदद किए हैं. बहुत उसके लिए मन से दुआ करती है, आशीर्वाद देती है. और ये somebody's mother, वो ओल्ड लेडी, bowed her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. भगवान के पास प्रार्थना करती है, ये उनका रिएक्शन है. और भगवान से कहती है कि हे भगवान, इतना अच्छा लड़का ये भी किन्हीं का लड़का होगा जिसके चलते उन्हें गर्व होगा और खुश होंगे. That is the somebody's mother poem. I hope so that you definitely understood the poem. In the next video you will get the question answers part of this poem. So the students, you will remain with my channel.